पूरे देश का सबसे नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज है एसआरसीसी, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, न्यू दिल्ली। वहीं की ग्रेजुएट मैं भी हूँ और आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्यों पूरे देश का नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज माना जाता है एसआरसीसी को। ऐसा क्या खास है एसआर में, ऐसा क्या हमें अंदर जाके मिल जाता है कि सबसे हाई कट ऑफ जाती है, सबसे बेस्ट यहाँ पे कुछ मिलता है कि सबसे ज्यादा प्लेसमेंट यहाँ की जाती है, बच्चे इतने अच्छे हैं, बच्चे इतना ज्यादा अचीव कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या खिचड़ी अंदर पकाई जा रही है एसआरसीसी कॉलेज में कि यहाँ जाके बच्चे की जिंदगी बदल जाती है और बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं व्हाई इज एसआरसीसी कॉल्ड एशियाज नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज। तो हेलो एवरीवन, आई एम अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, न्यू दिल्ली। एंड इस चैनल पे हम तुम्हें प्रोवाइड करवाने वाले हैं तुम्हारी क्लास 11th एंड क्लास 12th कॉमर्स के लेक्चर्स, सबसे बेस्ट क्वालिटी के, सबसे ज्यादा डिटेल लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स, सबसे इजीएस्ट मैनर में समझाए हुए लेक्चर्स। तो 11th के कॉमर्स के अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज, किसी भी चीज का लेक्चर चाहिए या 12th कॉमर्स का लेक्चर चाहिए, जल्दी से जाके चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो एसआरसीसी को सबसे नंबर 1 बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आती है मेरे पास हाई कट ऑफ्स। देखो, हाई कट ऑफ सिर्फ तुम्हें डराने के लिए नहीं होती है, हाई कट ऑफ्स ये बताने के लिए होती है कि पूरे देश का, इनफैक्ट काफी सारे नेबरिंग कंट्रीज के सबसे बेस्ट कॉमर्स के बच्चे, सबसे टॉप के 800 कॉमर्स के बच्चे इस कॉलेज में तुम्हें मिलने वाले हैं। एक चीज पे तुम भी एग्री करोगे कि अगर तुम कॉमर्स के टॉपर हो, तुम एसआरसीसी जाओगे, तुम कुछ और दूसरा नहीं सोचोगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पूरे देश भर के जो सबसे टॉप 800 कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो तुम्हें एसआरसीसी में देखने को मिलने वाले हैं। तो अब अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ बेस्ट बच्चे हैं तुम्हारे आसपास क्राउड में, तुम्हारे कंपटीशन में, तो तुम सोचो क्या वाइब होने वाली है वहां पे, क्या कंपटीशन का लेवल होने वाला है वहां पे। हर एक दिन वहां पे कितना ज्यादा तुम्हारे लिए डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज एवरी डे यू हियर अ न्यू सक्सेस स्टोरी। कभी किसी ने कोई कंपटीशन जीता, अगले दिन कोई सीए बन रहा है, अगले दिन किसी का यूपीएससी में रैंक आ रहा है, अगले दिन किसी की 30 लाख की प्लेसमेंट लग रही है। तो एवरी डे यू हियर अ न्यू सक्सेस स्टोरी, तुम्हारे सीनियर्स की, एल्यूमिनाइज की, तुम्हारे खुद के बैचमेट्स की। तो ये जो एनवायरमेंट है ना, जो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है, वो एसआरसीसी के अलावा तुम्हें और कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि सबसे बेस्ट बच्चे तुम्हें एसआरसीसी के अलावा और कहीं नहीं मिल सकते। पॉइंट नंबर 2 मेरे पास यहाँ पे आता है कि एसआरसीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के कोर्सेज तुम्हें देखने को मिलेंगे। तुम्हें यहाँ पे सिर्फ बीकॉम ऑनर्स एंड बीए इको ऑनर्स देखने को मिलने वाला है, तुम्हें और कोई भी साइंस का या ह्यूमैनिटीज का कोर्स देखने को नहीं मिलेगा। विच इज वाई अगर तुम कॉलेज कैंपस में निकल रहे हो और तुम्हें अपने आसपास कोई भी बच्चा दिख रहा है, तो वो एक बच्चा नहीं है, वो तुम्हारा कंपटीशन है। तुम्हें अपने आसपास चाहे कोई भी दिख रहा है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई भी है, वो डायरेक्टली तुम्हारा कंपटीशन है। वो सब डायरेक्टली सेम कोर्सेज के लिए, सेम प्लेसमेंट्स के लिए, सेम इंटर्नशिप्स के लिए, सेम ग्रेड्स के लिए, सेम एमबीए कॉलेजेस के लिए, सेम सीए की रैंक्स के लिए compete करें। Everyone around you is from the same course, from the same background and will be having the same future। तो हर एक बच्चे के साथ तुम compete कर रहे हो। किसी भी दूसरे कॉलेज में तुम्हें ये एक्सक्लूसिविटी देखने को नहीं मिलेगी और तुम किसी भी बच्चे से बात करोगे तो पहले ये पूछना पड़ेगा कि तुम साइंस के हो या ह्यूमैनिटीज के हो या कॉमर्स के हो, मतलब मेरे मतलब के हो भी या नहीं हो, मैं तुमसे compete करूं भी या नहीं करूं। लेकिन एसआर में ऐसा नहीं है, everyone walking around you is your direct competition। पॉइंट नंबर 3 मेरे पास यहाँ पे आता है हाई नंबर ऑफ सीट्स इन एसआरसीसी। क्या तुम्हें पता है कि कॉमर्स के कोर्सेज की कितनी सीट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में? तो मैं आपको एक टोटल बता रही हूँ, बीकॉम ऑनर्स प्लस बीए इको ऑनर्स का मिला के टोटल कॉमर्स की कितनी सीट्स हैं। एसआरसीसी में सीट्स हैं 898, राउंड फिगर 900 बोलते हैं। हिंदू कॉलेज में टोटल है 168, एलएसआर में टोटल है 198। स्टीफंस कॉलेज, अगेन वेरी फेमस कॉलेज फॉर इको ऑनर्स, उसमें सीट्स है सिर्फ 59, बीकॉम तो है ही नहीं। तो ये हाल है हमारे टॉप कॉलेजेस का। कैन यू सी कितना ज्यादा डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे एसआरसीसी एक साइड पे। अब तुम खुद मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 100 बच्चे हैं तुम्हारे कंपटीशन में वर्सेस तुम्हारे पास 900 बच्चे हैं तुम्हारे कंपटीशन में, डोंट यू थिंक कि एसआरसीसी में जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है? क्योंकि तुम सिर्फ 2 4 5 लोगों के साथ कंपीट कर ही नहीं रहे हो, तुम पूरे के पूरे 900 लोगों के साथ हर दिन उठते बैठते जागते सोते कंपीट कर रहे हो। इन्हीं 900 लोगों में से कुछ लोग तुम्हारी प्लेसमेंट छीन के ले जाएंगे, कुछ तुम्हारे टॉप एमबीए कॉलेजेस की सीट्स छीन के ले जाएंगे, कुछ यूपीएससी में चले जाएंगे। ये 900 बच्चे डायरेक्टली हर दिन तुम्हें ये जताने वाले कि देख भाई मैंने तो ये कर लिया, तू अभी तक सो रहा है, तूने अभी तक कुछ नहीं किया। वर्सेस अगर सिर्फ 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में तुम्हें कितना ही मोटिवेशन मिल जाएगा यार। हाँ, हिंदू कॉलेज में भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, एलएसआर में भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, स्टीफंस के भी बहुत हाई कट ऑफ्स है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पर सिर्फ 168, 198
तो क्या कंपटीशन का लेवल होगा 100 बच्चों में वर्सेस 900 बच्चों में, वो इनसेन होता है। दैट इज व्हाई एसआरसीसी के बच्चे इतने ज्यादा डिफरेंट होते हैं, बिकॉज इनसेन लेवल का कंपटीशन वहां देखने को मिलता है। अगली चीज हमारे पास आती है एसआरसीसी की सोसाइटीज। तो देखो बच्चे हैं बहुत ज्यादा, अच्छा बच्चे हैं भी सारे सिर्फ कॉमर्स के, तो यहाँ की जो सोसाइटीज है ना वहां पर भी एक अलग लेवल का कंपटीशन देखने को मिलता है। और वहां की जो सोसाइटीज है वो बहुत अच्छी सोसाइटीज हैं, बहुत ऐसी सोसाइटीज हैं जो नेशनल लेवल पे कई कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट कर चुकी हैं, जो बहुत अच्छे लेवल पे कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करवा चुकी हैं, कोई ना कोई कॉम्पिटिशन जीत चुकी हैं, इतनी अच्छी सोसाइटीज है। एंड सेकेंडली मुझे ये लगता है कि सोसाइटीज का अगेन ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे हर बच्चा कॉमर्स का है, तो तुम्हें सोसाइटी में जाके पूछना नहीं पड़ेगा भाई तू साइंस का है या आर्ट्स का है, वर्सेस किसी भी दूसरे कॉलेज में तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारा जो लीडर है, तुम्हारा जो साथ में दोस्त है वो साइंस का है या आर्ट्स का है, तुम्हारा उसके साथ कॉम्पिटिशन है ही नहीं। पर यहाँ पे विद इन सोसाइटीज इतना कॉम्पिटिशन होता है बिकॉज एवरीवन इज योर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन। तो सोसाइटीज के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, एंड अगेन जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन उतना बेटर रिजल्ट। तो विच इज वाई यहाँ की सोसाइटीज अगेन बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है, नेशनल लेवल पे compete करती हैं, ऑर्गेनाइज करवाती है चीजों को, अगेन दी बेस्ट सोसाइटीज देखने को मिलती हैं। अगली यहाँ पर मेरे पास चीज आती है टीचर्स। तो देखो टीचर्स बहुत सारे अच्छे होते हैं, नो डाउट हर टीचर अच्छा होता है, बट एसआरसीसी के जो टीचर्स है नंबर 1 बहुत सारे पीएचडी लेवल के टीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन वाले टीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सेकेंडली सबसे बेस्ट चीज जो मुझे खुद को पढ़ के लगी एसआरसीसी में टीचर्स में, वो ये है कि यहाँ के जो टीचर्स है ना बहुत सारे उनमें से टीचर्स ने अपनी खुद की बुक्स लिखी हुई हैं। इमेजिन मैं अपनी बुक से अकाउंट्स पढ़ रही हूँ और जो मेरे टीचर हैं उन्होंने ही ये बुक लिखी है, कितना अच्छा सिंक होगा बिटवीन द बुक एंड द टीचर। टीचर को बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी पढ़ाने से पहले, ठीक है, एंड बुक में कहीं भी कोई गलती है तुम डायरेक्टली जाके बुक के ऑथर को बता सकते हो कि सर यहाँ पर ये गलती है और आप इसको ठीक करिए। बहुत बार टीचर्स आपको खुद को बच्चों को बोल देता है यार मेरी बुक को देखो और इसमें कोई गलती है तो वो मुझे बताओ, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। तुम टीचर्स के साथ बैठ के उनकी बुक्स में गलतियां ढूंढ सकते हो, बुक्स लिख सकते हो, यू कैन हेल्प देम राइट देयर बुक्स, इंप्रूव देयर बुक्स। तो ये एक अलग ही लेवल का सिंक होता है टीचर के बीच में और बुक के बीच में। एंड यू वेरी वेल नो कि इस बुक की एक छोटी सी लाइन भी अगर तुम्हें समझ नहीं आई तुम जाके टीचर को पूछ सकते हो, बिकॉज उन्होंने ये तो लिखी है, कौन सी बड़ी बात है उनके लिए समझाना, है ना। तो एक बहुत अच्छा सिंक है, बिकॉज टीचर्स जो बुक्स लिखते हैं वही तुम्हें पढ़ाते हैं। प्लस ये जो बुक्स हैं सिर्फ एसआर में नहीं बल्कि पूरे डीयू में बहुत ऐसी बुक्स चलती हैं जो एसआर के टीचर्स ने लिखी हैं, पूरे डीयू के बच्चे वो बुक्स सेम बुक्स पढ़ते हैं। थर्ड थिंग जो टीचर्स के बारे में मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि एसआर के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। तुम जाके अपने टीचर्स को बताओ कि सर मैं स्पोर्ट्स में हूँ या मैं इस एक्स्ट्रा करिकुलर में हूँ, वी टोल्ड देम कि सर हमारा खुद का स्टार्टअप है, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। वो आपको बोलेंगे कि यार कोई बात नहीं मत आओ तुम क्लास में, थोड़ा कम आ जाओ क्लास में, आई विल एक्सेप्ट इट बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर। तुम उनको बोलो सर मेरा एमबीए का एग्जाम है, कैट का, जीमैट का, मैं उसके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, दे विल अंडरस्टैंड इट, दे ऑल सपोर्ट यू एंड दे ऑल आर रेडी टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये बच्चे सिर्फ एसआर की पढ़ाई नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ करेंगे ताकि कुछ बन जाए। सो टीचर्स आर वेरी 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 सपोर्टिव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सबको पता है कि एसआर अपनी प्लेसमेंट के लिए कितना फेमस है। 35-36 का हाईएस्ट पैकेज जाता है, एवरेज पैकेज 12 लाख के करीब का जाता है, एंड ये सारे फिगर्स सच में ट्रू होते हैं। मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं जो 20 to 30 लाख की रेंज में प्लेस हुए थे, बहुत ऐसे दोस्त भी हैं जो अंडर 10 लाख प्लेस हुए थे। तो मैं तुम्हें यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं बताऊंगी क्योंकि वो तुम इंटरनेट से कहीं से भी ढूंढ सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ के अंदर की एक दो बातें बताऊंगी। सबसे पहली चीज, ये चीज सच है कि बहुत सारे बच्चे 20 to 30 लाख की रेंज में प्लेस होते हैं, एंड यू नो व्हाट, उन बच्चों का क्या कहना होता है, ये बच्चे ऐसा बोलते हैं कि यार अब हमें ऑलरेडी इतना अच्छा प्लेसमेंट मिल गया, मैं 3-4 साल काम करूंगा, मैं ऑलरेडी एक बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा, जो पोजीशन शायद मुझे पोस्ट एमबीए मिलती। तो बच्चे क्या बोलते हैं कि अब हमें आईआईएम्स में जाके एमबीए करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं 2 साल एमबीए करूंगा, 2 साल अपना लोन उतारूंगा, इससे अच्छा तो मैं 4 साल इसी नौकरी में काम करके उस पोजीशन, उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा क्योंकि मेरी स्टार्टिंग ही 20-25 लाख से हो रही है। तो ट्रस्ट में अगर तुम एसआर में जाके प्लेसमेंट ले रहे हो, तुम्हें ऐसी प्लेसमेंट्स मिल सकती हैं जो तुम्हारी पोस्ट एमबीए प्लेसमेंट्स को मैच कर सकती है विद इन 2 to 3 ईयर्स। अनदर थिंग, जो बच्चे अंडर 10 लाख भी प्लेस हुए हैं उनमें से भी बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो अंडर 10 लाख प्लेस हुए थे बट विद इन 2 ईयर्स वो आराम से 15 लाख पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ की जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, एंड कोई भी कंपनी एक कैंपस प्लेसमेंट वाले बच्चे को निकालने से पहले 100 बार सोचेगी। क्यों? बिकॉज तुम तो उस कंपनी में एक बार जा रहे हो पर वो कंपनी तुम्हारे कॉलेज में हर साल जाएगी, और कंपनी को डर होता है कि वो किसी कॉलेज के बच्चों के बीच में अपनी रेप्यूटेशन खराब नहीं करना चाहती क्योंकि कंपनी को हर साल वहां से प्लेसमेंट से बच्चे उठाने हैं। तो कंपनीज इन कैंपस प्लेसमेंट वाले बच्चों को इंपॉर्टेंस देती है, अच्छा ट्रीटमेंट देती है, निकालने से पहले 100 बार सोचती है। तो अब तुम्हें पता है कि सिर्फ प्लेसमेंट्स नंबर्स ही नहीं है बल्कि जेन्युइनली बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स होती हैं, बहुत अच्छी
अच्छी कंपनीज, टॉप कंपनीज, मैकिन्जी, बेन, बीसीजी, सारी बिग 4 कंपनीज, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स यहाँ से आते हैं, प्लेसमेंट में बच्चों को लेकर जाते हैं, विच इज रियली रियली बेस्ट पॉइंट फॉर एसआरसीसी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या तुम्हारा भी सपना है एसआरसीसी जाने का, एंड किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।